नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रही है। इसमें सिर्फ पीजी पास अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोगों का 17 सालों के बाद आ रहा है, जो कि आप लोगों का जेट का परीक्षा होगा। जेट यानी आप समझते हैं क्या होता है, झारखंड पात्रता परीक्षा। इसके थ्रू आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जा रहा है। अब इसमें आप लोगों का योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल वैकेंसी ये आप लोगों का 5500 प्लस पोस्ट है और इस वैकेंसी को आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मुझे पता है काफ़ी सालों से आप इस वैकेंसी का आशा देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों का ये जो आशा है, अब आप लोगों का आशा जो है अब आप लोगों का सफल होने वाला है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी जो है ये कुछ दिनों में आप लोगों का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। अब किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है, क्या पूरा इसका स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, जेट आप लोगों का होता क्या है। सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए कि आप लोगों का जेट क्या होता है। जेट यानी होता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी झारखंड पात्रता परीक्षा। अब जैसे कि बिहार में आप लोगों का बैट होता है, राजस्थान में आप लोगों का सेट होता है, वेस्ट बंगाल में सेट होता है और इंडिया लेवल पे आप लोगों का नेट होता है। तो यहाँ पे झारखंड सरकार ने कहा, शिक्षा विभाग ने कहा कि भाई जो जेट होगा ये आप लोगों का नेट के ही तर्ज पे होगा, यानी इसमें कोई भी आप लोगों का एज लिमिट नहीं रहने वाला है। अगर आप 55 प्लस भी हैं ना तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ये शर्त है कि भाई आपके पास पीजी का डिग्री होना चाहिए। जिनके पास पीजी का डिग्री होगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले कई सारे यहाँ पे अभ्यर्थी का डाउट है कि भाई जेपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति निकाला जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले जेट क्यों लिया जा रहा है। अब देखिए, जेट जो है ये आप लोगों का पात्रता है, ठीक है। जैसे कि नेट क्वालिफाई करते हैं तभी ना ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अगर आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आता है तो नेट दिखा करके अप्लाई करते हैं। उसी प्रकार से झारखंड में जब आप लोगों का जेपीएससी के द्वारा झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कीजिएगा ना, और जेपीएससी के द्वारा जब आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जाएगा तो जेट का डिग्री दिखा करके आप लोग उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। ये एक आप लोगों का पात्रता है। नहीं समझे? अभी समझाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए अगर आप टीचर बनते हैं, जैसे कि बिहार में उतना सारा नोटिफिकेशन निकाला गया, TRE 1, TRE 2, TRE 3। अब वहाँ पे जा करके आप लोगों ने अपना सिलेक्शन प्राप्त किया, तो उसके लिए कम से कम अगर आप टीचर बनते हैं तो उसके लिए आपको सीटेट पास करना होता है, पेपर 1, पेपर 2, 1 to 5 और 6 to 8 में। तो वो तो आप लोगों का पात्रता है ना, डायरेक्ट आपको टीचर नहीं बना दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब तक आप लोग अपना पात्रता को फुलफिल नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको टीचर तो नहीं बना दिया जाएगा। उसी प्रकार से आपका बैट है। जैसे अगर आप उच्च माध्यमिक के लिए बनना चाहते हैं, जैसे 11, 12, 9, 10 के लिए बनना चाहते हैं, तो आपका स्टेट पेपर होता है ना। अगर आप लोग यहाँ पे ये पात्रता अगर पास नहीं करेंगे तो कैसे आप यहाँ पे बीपीएससी के पास जाइएगा और आपको यहाँ पे वो टीचर बना देगा, है ना। जैसे कि बीपीएससी बिहार में आप लोगों का टीचर का वैकेंसी लेती है, तो इस प्रकार से आप लोगों का पैटर्न होता है उसका, यानी कि पहले आपको पात्रता पास करना है भाई। अगर आप लोग पात्रता पास करेंगे तभी ना आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सिंपल सी ये बात है। उसी का कंडीशन आप लोगों का जेट में भी है। सबसे पहले आपको जेट पास करना होगा। जब जेट आप पास कीजिएगा तो आपके पास एक पात्रता रहेगा। उसके बाद फिर जेपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब जेट का आपके पास डिग्री रहेगा तो जेपीएससी के पास जाइएगा और उसके बाद फिर आप यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठिएगा और अपना मेहनत के अनुसार सिलेक्शन प्राप्त कीजिएगा। चूँकि 17 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, आपको पता ही है। अब यहाँ पे झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं युवाओं के लिए यह एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ा मौका है। लगभग 17 साल लंबे इंतजार के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर का बम्पर है बहाली। इसमें आप लोगों का 5500 संभावित पद है। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है ना, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर यहाँ पे आप लोग जेट का एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, जेट के एग्जामिनेशन देने के लिए अगर आपके पास पीजी पास है ना, पीजी का डिग्री है, मास्टर का डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ना तो पीएचडी चाहिए ना तो आपके पास नेट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई जेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा।
ताकि हमारा पात्रता पास हो जाए। उसके बाद फिर जेपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी आएगा उसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप सामान्य से या ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते हैं तो जिस विषय से आप पीजी किए हैं उस विषय में आपको कम से कम 55% अंक रहना चाहिए, तब आप लोग मास्टर डिग्री पीजी में आपका होना चाहिए, तब आप जेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी, एससी, एसटी, BC1, BC2 या PWBD झारखंड के मूल निवासी हैं तो आपके पास अगर 55% अंक भी है ना तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जेट के लिए। अब यहाँ पे अपेयरिंग छात्र की बात करते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट का। तो अगर आप अपने मास्टर डिग्री के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में हैं या रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए प्रोविजनल तौर पे आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि जेट का रिजल्ट आने के 2 साल के भीतर आपको अपनी डिग्री तय प्रतिशत के साथ पूरी करनी होगी। उसके बाद फिर उम्र सीमा की बात करते हैं भाई कि एज लिमिट क्या है। देखिए, इस परीक्षा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई अधिकतम उम्र नहीं है, नो अपर एज लिमिट है। आप कितने भी वर्ष के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, बस न्यूनतम 21 वर्ष रखा गया है, लेकिन परीक्षा देने के लिए कोई भी आप लोगों का नो अपर एज लिमिट है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं क्या होगा। देखिए, जेट सीधे आपको नौकरी नहीं देता, बल्कि यह असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की पात्रता है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया आप लोगों को, जिसका वैधता लाइफ टाइम तक रहता है, सदा के लिए रहता है। इसकी प्रक्रिया क्या है, परीक्षा का मोड ये आप लोगों का ऑफलाइन होने वाला है, यानी कि ओमार और पेन पेपर पे होगा, जो कि आप लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर आप झारखंड के मूल निवासी हैं तो अगर आपका पीजी में 55% भी है ना तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सामान्य से या ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो पीजी में आपका संबंधित विषय में अगर 55% है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? सत है पीजी में तब आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे, जेट पास करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का जेपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट नहीं निकाला जाएगा, पहले आपको जेट पास करना होगा। जेट जो होगा ये ऑफलाइन होगा, ओमार सीट पे होगा, पेन पेपर मोड में, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। दोनों में पेपर 1 पेपर 2 होगा। आई बात समझ में? यूजीसी नेट के तर्ज पे होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से आप लोगों का सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि ये आप लोगों का पूरा नेट के तर्ज पे जेट होगा। तो पेपर 1 जनरल पेपर आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पेपर 2 आप लोगों का सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब पेपर 2 जो होगा ये आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा जो स्पेसिफिक आपने चुनेंगे, जो पीजी के मुख्य विषय पे आधारित होता है। लेकिन अब तो विषय बाध्यता खत्म कर दिया गया है, जो मनपसंद है उसको चुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इस परीक्षा में। ठीक है, जब आप जेट परीक्षा पास कर लेते हैं तो जेपीएससी द्वारा निकाले जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की मुख्य भर्ती यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए पूरी तरह आप योग्य हो जाते हैं। और यही जेट के दम पे आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं जेपीएससी में। और उसके बाद निर्णय ये होता है कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होता है, आपका तैयारी किस प्रकार से है। चूँकि यह मौका पूरे 17 सालों के बाद आया है, इसलिए प्रतियोगिता अच्छी खासी रहने वाली है। अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस को मजबूत करें और पेपर 1 के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। मैं आप लोगों को सिंपल सा एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अब आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, चूँकि आपको पता है 17 सालों के बाद जेट का परीक्षा हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का जेट में यहाँ पे कंपटीशन तो रहने वाला है। बस पीजी पास कर लेने से नहीं होता है, आपका मेरिट जब जेट में बनेगा तभी ना आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि बस जेट पास कर लेंगे डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले जेट आप लोग पात्रता है, उसको पात्रता को पास कीजिए, जेपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाला जाएगा उसके लिए अप्लाई कीजिएगा, देन आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आई बात समझ में? तो ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी झारखंड के अभ्यर्थी साथी हैं सभी लोग इस तैयारी के लिए लग जाइए अभी से, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा अधिक रहने वाला है। नीचे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप लोग कॉल कीजिएगा, उसके थ्रू मात्र 199 रुपये में आपको नोट्स, क्लास, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसके थ्रू आप लोगों का पेपर 1 पेपर 2 दोनों का नोट्स, क्लास, टेस्ट सीरीज हर एक चीज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों का अभी से तैयारी मजबूत रहे और जैसे ही जेट के परीक्षा में बैठें वैसे ही सिलेक्शन प्राप्त करें। उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के तैयारी में लगेंगे, लेकिन पहला फोकस हमारा क्या होगा, जेट पास करने का। तो जितने भी झारखंड शिक्षक साथी, अभ्यर्थी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।